अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग इन घोस्ट स्टोरी पार्ट 2। तो मैंने पिछले स्टोरी में शेयर किया था आपसे कि मैं दिल्ली हॉस्टल में रहती थी और फिर मेरे साथ वहाँ क्या क्या हुआ। तो मैं आगे की स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी है और मुझे पता है कि ये भी लंबा होने वाला है व्लॉग। तो इस वजह से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने पिछले पार्ट में मैंने शेयर किया था आपसे कि मैंने अपनी रूममेट से बात करी और मैंने उसकी अंगूठी देखी, जो अंगूठी काली पड़ गई थी, तांबे की अंगूठी थी। फिर उसके बाद बातचीत करके रात को खाना खा के हम लोग सोने गए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आगे से। तो उस रात क्या हुआ कि मैं रात में सोने गई और मैं फ़र्स्ट बेड पर शिफ्ट हुई थी, तो मैं अपने फ़र्स्ट बेड पर आकर लेट गई और मेरी रूममेट जो सेकंड बेड पर थी वो अपने सेकंड बेड पर आके लेट गई। उसके बाद क्योंकि मुझे अगले दिन मंडे था, मुझे ऑफ़िस जाना था, इसलिए मुझे जल्दी सोना था, तो मैं जल्दी से सो गई। सोने के बाद यूजुअली मैं बता दूं कि मेरी नींद कभी नहीं खुलती है बीच में। मैं एक बार अगर सो जाऊं तो मेरी नींद डायरेक्ट सुबह ही खुलती है। सुबह यानी कि 8 बजे 7 बजे अगर अलार्म लगाऊं तो अलार्म पे मेरी नींद खुलती है। लेकिन रात में कभी भी मेरी नींद नहीं खुलती अनटिल और अनलेस कोई मुझे जगाए। मुझे मतलब रात को उठकर मेरी नींद खुलती ही नहीं कि मुझे होश आए कि हाँ मैं उठी थी। तो ऐसा कुछ था। तो उस दिन क्या हुआ, बहुत ही अजीब सा हुआ। मैं रात को सोई थी और अचानक 4 बजे, यानी कि भोर हो रहा होगा, फजर की वक्त थी, उस वक्त 4 बजे मेरी नींद खुली और अचानक सडनली मेरी नींद खुली। नींद खुलने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा स्मेल आ रहा था। मतलब स्मेल इतनी गंदी और इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी, जैसे लग रहा था कि मैं किसी नाले या गटर के बगल में सोई हुई हूँ। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, ऐसा भी नहीं कि हल्की हल्की आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बदबू थी वो। और ऐसी बदबू थी जैसे लग रहा कुछ सड़ गया है या कोई छिपकली या चूहा मर कर सड़ गया है, या गटर जैसी, बहुत गंदी। तो इतनी गंदी स्मेल और अचानक से मेरी नींद खुल गई। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं नींद में काफ़ी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा नींद में थी कि मेरी नींद भी नहीं मतलब खुली, मतलब नींद ख़त्म नहीं हुई थी, मैं नींद में ही थी। तो मैंने टाइम देखा कि 4 बज रहे हैं, तो मुझे लगा कि नींद मेरी क्यों खुली और ऐसी क्यों स्मेल आई। तो मुझे लगा शायद कहीं कोई छिपकली या चूहा तो नहीं मर गया। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे सोना था और मुझे सुबह उठना भी था जाने के लिए ऑफ़िस, तो मैं दूसरे तरफ पैर जिधर था उधर मैं सर कर ली और सर करके उसके बाद मैं सो गई, यानी कि ऑपोज़िट की तरफ जाकर मैं सो गई सरक कर। उसके बाद थोड़ी देर तक तो उस वक्त स्मेल नहीं आया, मैं नींद में आ गई। फिर उसके बाद जैसे नींद में आई, मतलब मुझे नींद आ गई, मैं सो चुकी थी, फिर से मेरी नींद खुली और उसके बाद फिर उधर भी एकदम बदबू शुरू हो गई और ऐसी सड़ी हुई बदबू आ रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मेरी नींद ना फटने लगी। उसके बाद मैं एकदम नींद से उजागर होने लगी, मतलब उठने लगी। तो अब मैं क्या करूँ, अब मुझे सोना भी है, नींद भी कंप्लीट करना है और फिर मैं ऑफ़िस ऐसे काम कर नहीं सकती। मैंने अपना दुपट्टा लिया, स्टॉल निकाला और उसको अपने नाक में बांधी। मैं चारों तरफ अपने नाक के चारों तरफ लपेटी और लपेट कर सोने की कोशिश की कि एनी हाउ 2 घंटे सो जाती हूँ, क्योंकि 6 बजे मुझे उठना था ऑफ़िस जाने के लिए। तो 2 घंटे इनफ होंगे अगर मैं सो जाऊँ तो किसी तरह। तो मैं सोने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि दीवार की तरफ से बदबू आ रही है, अब वो मेरे इस तरफ से बदबू आने लगी। पहले क्या था, वो बदबू थी ना, वो दीवार की तरफ आ रही थी, जिस तरफ बेड था वो दीवार था, दीवार की तरफ सटा हुआ था, दीवार की तरफ से आ रही थी। उसके बाद ऐसा लगा जैसे मैं अपना करवट अब सेकंड बेड की तरफ की हूँ, अब लग रहा था उधर से बदबू आने लगी। अब क्या हुआ, अचानक मैं सो रही किसी तरह से, मैं सोच रही हूँ कि गुज़र जाए 2 घंटा, ये बदबू क्यों आ रही मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे माइंड में अचानक से स्ट्राइक की मुझे एक बात, और जो बात मुझे स्ट्राइक की ना, वो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए उस वक्त। क्योंकि वो बात जो मुझे स्ट्राइक की, वो शक मेरा यकीन में तब्दील हो गया फ़ौरन से। और वो क्या शक था
के सुबह के 4 बजे, यानी कि फ़जर का वक्त। और फ़जर के वक्त मेरी नींद खुली, जो कि नींद मेरी कभी नहीं खुलती है। उसके बाद ऐसी सड़ी हुई बदबू जो एंटर करते हुए रूम में कभी नहीं आई, इससे पहले इतनी देर तक रूम में थी कभी नहीं आई। अचानक से फ़जर के वक्त ऐसी बदबू आना और मेरी नींद का खुल जाना। उसके बाद मैंने करवट किया, करवट करके ऐसा लग रहा फिर ये बदबू जस्ट मेरे सर के सामने, यानी फेस के सामने कोई खड़ा है, इतनी मतलब गंदी बदबू आ रही हो। तो मेरे दिमाग में बस तुरंत ये बात यकीन में तब्दील हो गया कि कुछ है, ये कुछ तो है। और मुझे डर सा होने लगा। मैं उठकर बैठ गई और मेरी रूममेट सोई हुई थी। रूम का क्या था, सारे लाइट्स ऑफ थे और वॉशरूम अटैच था। मेरे रूम से वॉशरूम अटैच था और वॉशरूम का लाइट ऑन था, जिससे रूम में लाइट आ रही थी। तो उस वजह से क्या होता था, लाइट में थोड़ी थोड़ी रोशनी, आई मीन रूम में थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। तो मैं उठकर जब बैठी तो अब मुझे डर लगने लगा। मैंने सोचा अब मैं लाइट ऑन करती हूँ, क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैंने ये सुना है कि अगर आपको कभी डर लगे तो आप ये एहसास मत दिलाओ कि आप डर रहे हो, आप फील मत कराओ कि आपको डर लग रहा है। उससे क्या होता है, कोई अगर ऐसी वैसी चीज़ हो तो वो जो इंसान डरता है उस पर ज़्यादा हावी हो जाती है वो चीज़। तो क्या हुआ, फिर मैंने टाइम देखा, टाइम हो रहा था 5, यानी 5 बज रहे थे और मुझे 1 घंटा बाकी था। 6 बजे मैं उठती हूँ और रेडी होती हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं नहीं सोऊंगी। और वो बदबू अभी भी आ रही थी। मैंने हिम्मत करके किसी तरह उठी और उठकर लाइट जलाई। तो जब मैंने लाइट जलाई तो मेरी रूममेट भी उठ गई। तो उसने पूछा ऑफ़िस जा रही हो? तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जी। तो उसके बाद मैं करीबन 15-20 मिनट तक बैठी रही और मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये कहाँ से बदबू आ रहा है, ये क्या हुआ, ऐसा कुछ मुझे महसूस तो नहीं हो रहा था इस रूम में से पहले, अचानक से फ़जर के वक्त ही क्यों हुआ। तो मैंने अपनी रूममेट को जगाया कि दी उठिए ना। तो वो भी बेचारी नींद में थी, बट मैंने उसे उठाया किसी तरह। जब मैंने उठाया तो उसने कहा कि क्या हुआ। मैंने पूछा कि आपको कोई बदबू आ रही है क्या। तो वो बेचारी नींद में उठी, मेरे लिए उठकर बैठी, तो बोली कि नहीं, कोई बदबू तो नहीं आ रही है। तो मैंने उससे पूछा कि आपको किसी तरह की कोई अजीब सी सड़ी हुई महक नहीं आ रही है, जैसे कोई कोई छिपकली चूहा मर गया हो या कोई गटर की। तो बोली नहीं, तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद मुझे तो इस बात का यकीन हो गया कि हाँ, ये कुछ ऐसी वैसी ही चीज़ है, क्योंकि मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग बदबू आ रही है और इससे नहीं आ रही है, जबकि ऐसा लग रहा है जैसे जस्ट बेड के बगल में ही कोई चीज़ सड़ कर मर गया हो, मतलब मर कर सड़ा हुआ हो, और मुझे आ रही, इससे नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ है। तो फिर उसने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, मुझे ना अजीब सी बदबू आ रही, जैसे लग रहा है कोई चूहा मर गया। तो बोली नहीं, तो मुझे नहीं आ रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उठी और फिर उठकर गई वॉशरूम। यकीन नहीं करेंगे मैंने वॉशरूम में क्या देखा। आप लोगों को अगर मैं बताऊंगी ना तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ये ट्रू स्टोरी नहीं, बट मैं सच कहती हूँ और बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ हर एक चीज़। मैंने वॉशरूम में क्या देखा मैं बताती हूँ। मैं वॉशरूम गई, मैंने पहले सोचा कि मैं जल्दी निकल जाती हूँ ऑफ़िस के लिए, यहाँ रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था और फिर मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और उस वक्त समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैं वॉशरूम चली गई ब्रश वगैरह करने। मैं ब्रश ली, ब्रश से पेस्ट वगैरह लगाकर मैं ब्रश करने लगी। ब्रश करने के बाद फिर हाथ में पानी लेकर मैं अपना फेस वॉश करने के लिए हाथ से पानी भर ही रही थी अपने चुल्लू में, दोनों पाम में। तो मैंने अचानक देखा कि मेरे हाथ में ना एक रिंग होती है, जो मेरी मम्मी की रिंग है, सिल्वर की रिंग, ठीक है। वो नॉर्मली ऐसी सिल्वर की, कोई किसी ख़ास मतलब स्पेशल रिंग नहीं है। नॉर्मली मुझे रिंग पहनने का शौक़ था, तो मैंने मम्मी का एक सिल्वर का रिंग मैं ले ली थी और बहुत समय से पहनी हुई थी। तो मैंने क्या देखा कि मेरी जो रिंग है सिल्वर वाली, वो काली हो गई है, बिल्कुल स्याह जैसी काली।
और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक पिक्चर भी लगा दूँगी उस रिंग की। वो रिंग बिल्कुल ब्लैक पड़ गई थी और ऐसी ब्लैक पड़ी थी जैसे लग रहा है किसी ने आग में या फिर किसी ने कोयले में डाल दिया हो उस रिंग को। जैसे हम गैस पर कोई चीज़ रखते हैं तो कैसे कोई बर्तन काली पड़ जाती है, बिल्कुल वैसी काली हो गई थी मेरी रिंग। और उसके बाद जैसे मैंने अपनी रिंग को देखा, ऐसे हाथ अलट पलट के कि दो रिंग मेरी चारों तरफ से, यानी हर तरफ से वो काली हो गई है। मैंने उसको देखते ही मेरा दिल धक से हुआ, मतलब अचानक, और जैसे मेरा दिल धक से हुआ वहाँ फिर से बदबू मुझे महसूस होने लगी। मतलब सेम बदबू मुझे वहाँ वॉशरूम में महसूस होने लगी। जब मैं एंटर की थी तब नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने रिंग पर मेरा ध्यान गया, रिंग पर मेरी नज़र गई और मुझे डर सा महसूस हुआ, वैसे ही मुझे फिर वो बदबू आने लगा। और जैसे वो बदबू आई मैं तो भाग गई वहाँ से, निकली और जल्दी फटाफट निकल के भागी वहाँ से। तो मेरी रूममेट देखकर बोलती हूँ क्या हुआ, ठीक हो? तो मैंने कहा दी देखिए इधर आइए। तो मैंने उसे बैठाया अपने बेड पे और मैंने कहा देखिए मेरी रिंग को देखिए आप। उसने जैसे मेरी रिंग देखी उसने कहा अरे तुम्हारी रिंग काली कैसे हो गई? मैंने कहा वही तो थी, मेरी रिंग कैसे काली हो गई? वो भी हैरत में पड़ गई और मैं भी हैरत में पड़ गई। और ये मंज़र देखकर हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उस वक्त बिल्कुल माहौल सन्नाटा सा था। हमने एक वर्ड एक दूसरे से नहीं कहा, बस एक दूसरे को देख रहे थे और अपनी रिंग को देख रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर तक तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, भागूं इस रूम से, ऑफ़िस जाऊं या ना जाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी ऑफ़िस जाती हूँ क्योंकि मेरा ऑफ़िस जाना ज़रूरी है। शायद माहौल बदले और जगह बदले तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं जैसे तैसे तैयार हुई, मैंने बाल भी नहीं अपने ठीक से बांधे, मैं उठाई बाल जूड़ा कर ली क्योंकि मुझे बाल खोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। जो हुआ ना मेरे साथ, मेरा तो अपने बाल खोल कर झाड़ने तक की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना था कि लंबे बाल पे बहुत कुछ हो जाता है। मतलब इन लोगों को जो भी अजीब सी मखलूक होती है या गैबी चीज़ होती है वो बाल पर फ़िदा हो जाते हैं। इसलिए मैंने बाल को अपने ऐसे ही खोला रबड़ और उसको बिना लंबा लटकाए ही मैंने यूं ही पकड़ के लपेट के गार्डर लगा लिया, यानी जूड़ा कर लिया मैंने। उसके बाद मैं ड्रेस पहनी, फटाफट ड्रेस पहनी, अपना ऑफ़िस का बैग ली और बिना ब्रेकफ़ास्ट किए मैं निकल गई वहाँ से। उसके बाद जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करने लगी तो मुझे अजीब सा फ़ील होने लगा। मेरी बॉडी अजीब सी सेंसेशन फ़ील कर रही थी और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। क्योंकि मेट्रो में सीट नहीं मिलती इसलिए मुझे खड़े खड़े ट्रैवल करना पड़ रहा था। और मेरे हॉस्टल से जो मेरा ऑफ़िस था वो दूर था, 45 मिनट्स लगते थे और मुझे इस दौरान 2 मेट्रो चेंज करने पड़ते थे। यानी कि मैं नोएडा से जाती थी राजीव चौक और राजीव चौक से फिर गुड़गांव जाती थी। तो फिर जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और जैसे जैसे मैं दूर जाती गई, यानी कि और डिस्टेंस होते गया, मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। पहले मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऑफ़िस किसी तरह चली जाती हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ के एनवायरनमेंट से थोड़ा बेटर फ़ील हो। लेकिन जैसे ही मैं राजीव चौक पहुँचती हूँ मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इतनी ज़्यादा कि मुझे लग गया था, मैं श्योर हो गई थी कि अब मैं इससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी और मैं ऑफ़िस नहीं जा पाऊँगी। मेरी तबीयत अगर वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं फिर वहाँ क्या करूँगी, कौन मुझे पहुँचाएगा? तो मैंने ये सोचकर मैं मेट्रो स्टेशन उतर गई, यानी कि राजीव चौक उतरी। और उतरने के बाद वहाँ मैं थोड़ी देर रेस्ट की कि शायद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। और एट लास्ट मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि मैं अब वापस चली जाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे हॉस्टल वापस जाना चाहिए। तो फिर मैं राजीव चौक से मेट्रो लेकर वापस हॉस्टल के लिए निकल गई, क्योंकि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा सर दर्द से फट जाएगा। इसलिए मैं वापस चली गई और फिर मैं पहुंच गई अपने मेट्रो स्टेशन।
उतर कर फिर वहाँ से रिक्शा लेकर मुझे जाना होता है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि अब मुझे वापस हॉस्टल जाना है, पता नहीं क्या होगा। मैं किसी तरह से तो निकल गई थी, लेकिन अब मुझे वापस जाना है तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मदद लूँ, किसको बताऊँ, क्योंकि ये चीज़ें ना शेयर करने में किसी से भी अजीब लगता है। तो बस मैं किसी तरह अल्लाह का नाम लेकर मैं बस और रिक्शा में बैठी और निकल गई मैं अपने हॉस्टल के लिए। और जैसे मैं हॉस्टल पहुंची तो मेरी रूममेट मुझे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि अरे तुम ऑफ़िस गई थी, तुम वापस कैसे आ गई। तो मैंने उनको कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं नहीं ट्रैवल कर पा रही थी और मुझे नहीं लगता मैं ऑफ़िस अटेंड कर पाती, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। सो ये थी आज की इतनी स्टोरी। बाकी की स्टोरी मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि स्टोरी इतनी लंबी हो जा रही है, क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी आप लोग भी सुनना नहीं पसंद करेंगे एक बार में। तो इसलिए मैं इसे पार्ट्स पार्ट्स में करके आप लोगों को सुना रही हूँ। और नेक्स्ट जो मेरे साथ हुआ है, कहते हैं ना कि किसी को छेड़ो मत वरना वो फिर आपको छोड़ेगा नहीं। मेरे साथ यही हुआ। मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जो मुझे पता नहीं था, इल्म नहीं था इस चीज़ का, और बाद में जाकर मेरे साथ जो हुआ है, मुझे फिर अगले दिन हॉस्टल छोड़ने की नौबत आ गई थी। ऐसा हुआ, तो ऐसा क्या हुआ ये जानने के लिए आप लोग बने रहें मेरे व्लॉग में। मेरे व्लॉग को प्यार दें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।